नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 है ना। उसके अंदर आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 के, 3.2 के, है ना। ठीक है, देखो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है? रेखिक समीकरण युग्म है ये अपने पास। इसके अंदर 6 पार्ट दे रखे, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट दे रखे हैं। इन 6 पार्ट का मतलब 6 क्वेश्चंस का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखो 1 बाई 1 इन क्वेश्चंस का क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो समीकरण लिख लेते हैं। पहले समीकरण युग्म लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण युग्म लिखते हैं। देखो फर्स्ट के दिए गए समीकरण युग्म क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पर ये 14 है, 4 नहीं है, और यहाँ पर 4 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये है अपने पास क्या है, ये है अपने पास रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यह है अपने पास रैखिक समीकरण युग्म। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 से है ना अक्ष चर को क्या कर लेता हूँ, वाई चर में परिवर्तित कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ये हो गया मेरे पास। x चर किस में परिवर्तित हो गया, y चर के अंदर। समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखो समीकरण 2 से मैं काम करना शुरू किया हूँ, तो समीकरण नंबर 3 तक पहुँच गया। अब ये समीकरण 3 का मान है ना किस में रखूँगा, समीकरण 2 में। तो मतलब क्या हुआ, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करूँगा तो x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 4 प्लस वाई रखना है। तो x की जगह पे मैं रख लेता हूँ 4 प्लस वाई रख लिया पहले। फिर प्लस में क्या है, y है, बराबर में कितना है, 14 है। तो क्या हो गया, अब देखो ये y है यहाँ पर, है ना। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। इधर क्या हो गया, 14 माइनस 4, तो कितना बच गया, इधर तो 10, इधर 2y। y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2। 2 से 5 को कट करूँगा, 10 को 2 से 10 को कट करूँगा तो 5 की वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। वाई की वैल्यू तो 5 आ गई। अब x का मान भी निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, इस y का मान क्या करूँगा, समीकरण नंबर 3 में रख दूंगा। क्यों मेरे पास पता है कि x बराबर 4 प्लस वाई होता है। तो क्या करूँगा, y की जगह पर 5 रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9। तो x और y, x का मान तो कितना आ गया अपने पास, 9, और y का मान कितना है, 5। अतः हल क्या है, इसके हल है कि x बराबर तो 9 है और y बराबर कितना है, 5 है, और यही क्या इसका उत्तर है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का हल करते हैं।
ठीक है। अब देखो दी गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म क्या है अपने पास, समीकरण युग्म है s माइनस टी बराबर 3। दूसरा क्या है अपने पास, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। दूसरा क्या है, दूसरा है अपने पास s डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू कितना है 6 है। ठीक है। अब देखो ये क्या है अपने पास, ये एक समीकरण युग्म में नहीं है। इसको समीकरण युग्म में क्या करेंगे, इसको 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6। दो के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा एस से कितना आ गया 2s। ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 3t आ जाएगा। अब इक्वल टू 6 है। अब इस 6 को इसके अपॉन में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 आ गए। अब क्या करते थे, अब क्या करूंगा मैं, अब देखना समीकरण 1 से है ना अक्स का मान निकाले तो मैं एस का, समीकरण 1 से मैं एस का मान निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा 3 प्लस टी आ गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 3 का मतलब एस का मान किस में रख दूँ, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है। ये अगले पेज पे कर लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है। देखो ये अगले पेज पे करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या करता हूँ, एस का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना। एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। 2 में 2 समीकरण क्या था अपने पास, समीकरण नंबर 2 था अपने पास, क्या था 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। एस क्या आया था, एस आया था अपने पास कि 3 प्लस टी आया था। अब एस की जगह पर ये रखना है मेरे को 3 प्लस टी, है ना। 3 प्लस 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो क्या हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो क्या हो गया 5t हो गया, ऐड करने पर अचर को तो सॉरी चर को तो। अब क्या होगा 36 माइनस 6 तो क्या आ गया, इधर 30 आ गया, इधर 5t, टी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया ना टी इक्वल्स टू 6। टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है। ये तो टी की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू वो निकाल लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, इस टी का मान समीकरण नंबर 3 के अंदर प्रतिस्थापित कर लेता हूँ। समीकरण नंबर 3 यही है अपना। ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा, प्रतिस्थापित कर लूँगा मैं। ठीक है। टी का मान समीकरण समीकरण 3 में प्रतिस्थापित, क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। प्रतिस्थापित करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, टी कितना है 6 है तो कितना हो गया, यह आ गया 9। s की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। अतः इसके हल क्या हो जाएंगे, अतः s बराबर तो 9 व t बराबर 6 इसके क्या है उत्तर है। ओके। ये हो गया अपने पास सेकेंड क्वेश्चन। अब को क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है अपने पास, ये रैखिक समीकरण क्या है, ये रैखिक समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, दूसरे को नाम दे रहा हूँ 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 से है ना, समीकरण 1 से
अक्स का अक्स को है ना वाई में प्रतिस्थापित कर लेता हूँ, है ना, या वाई को अक्स में प्रतिस्थापित कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, वाई को अक्स में प्रतिस्थापित करूँगा तो वाई इक्वस टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वस टू हो जाएगा 3x प्लस में नहीं माइनस में 3 आ जाएगा, ये आएगा। मैं वाई को इस तरफ ले आया हूँ, इस तरीके को इस तरफ ले आया मैंने, क्या हो गया 3x माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास वाई की वैल्यू। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये समीकरण नंबर 1 से काम किया, 3 कर लिया, अब 3 का मान किस में रखूँगा, 2 में। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं किस में रखूँगा, 2 में रखूँगा। 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 3, वाई की जगह पर रखना है 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये क्या हो गया 9x माइनस 9 इक्वल्स टू 9। 9x से 9 कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, ये प्लस का 9 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होने पर, तो क्या होगा 9 इक्वल्स टू 9, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। देखो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। अब एक चीज़ बताओगे, ऐसा संभव हो सकता है क्या, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अतः x का मान असंभव है। क्या है, असंभव है। इसलिए y का भी मान असंभव होगा। क्या होगा, असंभव होगा। क्या होगा, असंभव होगा। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये हो गया अपने पास, इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन है रैखिक समीकरण क्या है अपने पास, रैखिक समीकरण युग्म। क्या दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म। देखो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। ठीक है, यह है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस दशमलव को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, इसमें अंश और हर में 10 से गुणा करूँगा। अंश और हर में 10 से गुणा करने पर अंश व हर में 10 से गुणा 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करूँगा तो ऊपर 10 से गुणा करूँगा तो 2 आ जाएगा, नीचे 10 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 2/10 x। इधर कितना आ जाएगा 3/10, कितना आ जाएगा y। इधर कितना आ जाएगा 13/10, यही होगा। अब देखो यहाँ से हर जगह हर में क्या है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। समीकरण नंबर 1 यह आ गया, समीकरण नंबर 1। और एक क्या दे रखा है इसके अंदर, समीकरण एक समीकरण और दे रखा है इसके अंदर। एक समीकरण ये दे रखा है कि एक समीकरण ये दे रखा है अपने पास कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। यह है अपने पास, ये एक और इसके अंदर समीकरण युग्म दे रखा है। अब देखो इसके अंदर भी अंश और हर में 10 से गुणा कर दो, अंश व हर में 10 से
10 से गुणा करने पर अंश और हर में 10 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 4/10 एक्स प्लस 5/10 वाई बराबर 23/10 वाई। ठीक है, हर में सभी जगह 10 कॉमन है तो 10 कट जाएगा तो क्या आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई है। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 से है ना अक्ष का मान किस में परिवर्तित कर लेता हूँ y में। देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 थी। मैं क्या करूँगा यहाँ से x के पदों को है ना y के पदों में परिवर्तित कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 हो गया। अब इस x का मान किस में रखूँगा समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रख रहा हूँ मैं 2 में रखूँगा। 2 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x की जगह पे तो क्या रखना है मेरे को 13 माइनस 3y बटा 2 रखना है। तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखूँगा 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, प्लस में 5y बराबर 23। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार क्योंकि ये गुणा में इसलिए। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 माइनस 3y से, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 से कितना आ गया 26। इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा गुणा करूँगा 3y से, माइनस के 3y से कितना आ जाएगा माइनस का 6y प्लस में क्या है माइनस का 5y बराबर 23। यही है अपने पास। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया माइनस का y आ गया और 23 माइनस 26 कितना आ गया यहाँ से आ गया माइनस वाई और यहाँ से आ गया माइनस का 3। y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये y इक्वल्स टू आ गया अपने पास 3। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस y की वैल्यू को क्या रखूँगा समीकरण नंबर 3 में रख दूँ तो क्या x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी, x का मान भी प्राप्त हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर किस में रख रहा हूँ y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 कि y के मान 3 रखना है ये है और बटा में 2 तो 13 माइनस तो 3 गुणा 3 9 बटा 2। 13 में से 3 गए तो 13 में से 9 गए तो कितने बच गए 4, 4 बटा 2, 2 से 2 को कट 2 से 4 को कट करूँगा तो कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। ये आ गया ठीक है ये क्वेश्चन। अब देखो कहते हैं x बराबर 2, ठीक है, और y बराबर 3 और यही क्या इसके आंसर है, यही क्या इसके आंसर है, उत्तर है। ओके, ये लो ये क्वेश्चन अपना 4th पार्ट खत्म होता है, इसका 4th क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो इसका 5th क्वेश्चन, ठीक है 5th क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन है अपने पास क्या है 5th क्वेश्चन है रूट दो एक्स प्लस √3y बराबर 0। दूसरा क्या है √3x है ना, √3x प्लस रूट माइनस का है यहाँ पर माइनस का है ना, माइनस का 8y इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण नंबर 2 से क्या करता हूँ x के पद को किस में व्यक्त कर लेता हूँ y के पद में। क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा अपने पास √3x बराबर
√8y। तो x इक्वल टू क्या आ गया, √8y अपॉन √3। और ये क्या हो गया अपने पास, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, अब क्या करूँगा, इसका मान किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 1 के अंदर। x का मान किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में। देखो x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो √2, x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, √8y अपॉन क्या रखना है, √3। और गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा √3 और y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा अपने पास। अब देखो, अब समझना अच्छी तरह से। देखो मैं क्या करता हूँ, इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √8 से। √2 को √8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √16, और √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो क्या हो गया, 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, 4 तो मैं y कॉमन ले लेता हूँ, मैं y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या, 4/√3 प्लस √3 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया अपने पास, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये y के गुणा में ये सारी चीज़ है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद में क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होते क्या आ गया, 0 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना। y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब ये y का मान किस में रखूंगा मैं, समीकरण नंबर 3 में। ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूं तो x का मान भी क्या ही प्राप्त होगा, x का मान भी 0 ही प्राप्त होगा। देख लेते हैं अभी अगले पेज पे, है ना। देखो यहाँ पर y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं 3 में रखूँगा तो क्या होगा, ये देखो x बराबर √8/√3, y क्या है अपने पास, 0 आया है। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू भी 0 आ गई, तो y और x की वैल्यू कितनी है, 0। अतः हल प्राप्त तो हैं, x बराबर तो 0 है और y बराबर भी क्या है, 0 है। और ये क्या है, इसके उत्तर है, आंसर है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 5वां क्वेश्चन। फर्स्ट का 5वां हो गया। अब देखो फर्स्ट का 6 क्वेश्चन, देखो 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो गया 5वां। अब देखो इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है अपने पास, 6 क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3y बराबर -2। अब देखो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू -2। इसके अपोन में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के 12। समीकरण नंबर 1 यही होगा, यही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक समीकरण इसके अंदर और दे रहेगा, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब देखो इसके अंदर एलसीएम ले लूँ मैं, इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ गया, 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y, इधर क्या है 13/6। दोनों में हर में 6 है तो 6 से 6 कट हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब देखो मैं समीकरण 1 से है ना, 1 से है ना, x चर को मैं y चर में बदल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 10y, है ना, माइनस का 12। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 10y माइनस 12 अपॉन 9। समीकरण नंबर 3, ये लो समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करता हूँ, इस समीकरण नंबर 3 को किस में रख लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो
एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, मैं दो में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये दो में रखूँगा तो 2 एक्स की जगह पर रखना है मेरे को 10y माइनस 12/9 और प्लस में 3y इक्वस टू 13। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, क्योंकि 9 से तो कटेगा नहीं, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 20y माइनस का 24 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वस टू 13। सही है, अब देखो इसके अपोन में 1 है तो एलसीएम ले लूँ, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 20y माइनस का 24, यहाँ पर क्या 1 के बड़े में 9 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से कितना आ गया 27 आ गया, 27y इक्वस टू कितना है 13। यही है अपने पास। अब देखो ये क्या हो जाएगा 20y प्लस 27y कितना हो गया 47y। ठीक है, और इसके अपोन में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, और इधर क्या है अपने माइनस का 24 है, इधर को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 117। 9 13 9 में 117। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो 47y बराबर 117 प्लस 24 कितना हुआ, ये हुआ 141। ठीक है, तो 47y इक्वस टू कितना हो जाएगा 141, तो y इक्वस टू कितना आ जाएगा, अब y इक्वस टू क्या जाएगा 141/47। ठीक है, अब 47 दिया 141 तो कितना आ गया 3, तो ये तो आ गया y इक्वस टू 3। अब क्या करूँ, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूँ, समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ y का मान, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो रखते हैं, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा x इक्वस टू 10 मल्टीप्लाई y कितना है 3 माइनस का 12/9। तो क्या हो गया, देखो ये इधर लिख लेते हैं अब अगले पेज पे, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास x इक्वस टू 30 माइनस 30 माइनस 12/9। 30 में से 12 किया तो कितने बच गए 18, और अपोन में 9। 9 से 18 को कट करूँगा तो कितनी 2 बार गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो है ना, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 3 आई है, और ये क्या है अपने इसके आंसर है। ठीक है अपने पास, और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्या करेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, समझना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11, और दे रखा है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। मेरे को क्या करना है, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 2 समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो, y बराबर mx प्लस 3 हो, यह है। तो क्या करना है मेरे को, देखो ये 2 समीकरण युग्म है अपने पास, ये 2 समीकरण युग्म है। ये क्या करेंगे, इसका मैं हल करता हूँ, हल x और y मान प्राप्त होगा। अब वो x और y मान इस समीकरण में रखता हूँ तो यहाँ से m का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही करना है मेरे को। देखो करते हैं, हल करते हैं इसका, हल करते हैं। ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है 2x
प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -24, समीकरण नंबर 2। यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समीकरण 2 से क्या करता हूँ मैं, समीकरण 2 से मैं x को किस में चेंज कर लूँ, y के अंदर चेंज कर लूँ, x के पदों को किस में चेंज कर लूँ, y के पदों में, y के पदों में व्यक्त कर लूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -24 प्लस के 4y, यही होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास कि -24 प्लस का 4y डिवाइड बाई 2। अब देखो मैं डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -12 प्लस के 2y, यही आएगा अपने पास, यही आएगा अपने पास। तो मैं 2 से डिवाइड इधर भी कर सकता हूँ इधर भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। तो -12 प्लस 2y आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 2y माइनस का 12 है, समीकरण नंबर 3। यही होगा अपने पास, यही होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस समीकरण नंबर 3 को किस में रख दूँ, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि समीकरण नंबर से जो 2 अपन ने हल करना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखूँगा तो क्या होगा, 1 में रखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर रखना 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो क्या हो गया, 4y माइनस का 24 प्लस का 3y इक्वल्स टू 11। तो क्या हो गया, 4y प्लस 3y कितना हुआ, 7y। तो इधर क्या हो गया, ये हो गया 11 प्लस 24 कितना हो गया, ये हो गया 5 और 2 3 5, तो 7y। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख दूँ तो x की वैल्यू भी आ गई। तो क्या करता हूँ, y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखूँगा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y। y की जगह पर रखना है मेरे को 5 माइनस का 12 कितना आ गया, ये आ गया अपने पास, 10 माइनस 12। तो x की वैल्यू कितना आ गई, -2, है ना। तो x इक्वल्स टू आ गया -2, ठीक है, और y इक्वल्स टू आ गया 5। यही है अपने पास, x की वैल्यू तो क्या है -2, y की वैल्यू कितने आएंगे 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखा था। अब क्या करना है, अब लीजिए, अब लेना है मेरे को, समीकरण में क्या दे रखा था, देखो समीकरण में दे रखा था m का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या था, इसमें समीकरण क्या था, y बराबर mx प्लस 3 था। ठीक है, यही था अपने पास। तो क्या करना है, अब y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, ये लेना है मेरे को। अब ये लूँगा तो इसके अंदर x बराबर -2 ना, वह y बराबर -5, y बराबर -5 प्रतिस्थापित करना है मेरे को, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 बराबर m मल्टीप्लाई में -2 प्लस 3। तो क्या हो गया, माइनस का 2m प्लस 3, इधर 5 है तो माइनस का 2m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 2। अब इधर गया 2m है तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा 2/-2, 2 से 2 कैंसिल करूँगा तो कितना आ गया -1। m इक्वल्स टू कितना आ गया -1, m का मान कितना आ गया -1, और यहीं पर अपना आंसर होता है। ठीक है, m की वैल्यू ज्ञात करनी थी और ज्ञात हो गई। और x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक जरूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।